रामकृष्ण हरि मित्रों, कर्म के सिद्धांत को अगले व्याख्यान में मैं आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा या बताऊंगा, पर आज मैं आपको संक्षिप्त में एक प्रसंग कर्म से जुड़ा बता रहा हूं। मित्रों, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन में हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा, और कर्म पर जितना ही जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। एक प्रसंग मैं बता रहा हूं कि एक बार एक भक्त, धनी भक्त था। वो एक मंदिर में गया दर्शन के लिए। पैरों में महंगे जूते थे, नए जूते पहने हुए थे। उसने सोचा कि क्या करूं, यदि बाहर उतारूं तो कोई उठाकर न ले जाए और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। तभी उसे बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। उस धनिक भक्त ने भिखारी से कहा, भाई मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं वापस न आ जाऊं? भिखारी ने हाँ में सिर हिला दिया। अंदर पूजा करते समय धनिक भक्त ने सोचा कि किसी को इतना धन दिया है परमेश्वर ने कि वह पैरों तक में महंगे जूते पहनता है, तो किसी को इतना कम दिया है कि पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा होता कि सभी को एक समान हो जाए, सब एक समान हो जाए, समरूपता आ जाए। मन ही मन उस धनिक ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 100 रुपए का नोट देगा। लेकिन बाहर आकर धनिक भक्त ने देखा कि वहां ना तो कोई भिखारी है और न ही उसके जूते हैं। धनिक भक्त ने कुछ देर भिखारी का इंतजार किया कि शायद वह किसी काम से कहीं चला गया हो, पर काफी समय उपरांत भी वह वापस नहीं आया। तो धनिक भक्त दुखी मन से नंगे पैर घर की तरफ चल दिया। जब वो बाजार में गया तो क्या देखता है, चप्पल खरीदने के लिए पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसके जूते तो वहां रखे हैं। फिर धनिक ने दबाव डाल करके उस जूते बेचने वाले को पूछा, तो उस आदमी ने बताया कि उसे एक भिखारी उन जूतों को 100 रुपए में बेच गया है। धनिक ने वही खड़े होकर कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए नंगे पैर घर की ओर चल दिया। धनिक को उसके सवालों का जवाब मिल गया कि समाज में कभी भी एकरूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन संसार और समाज की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएगी। इस संसार में किसको कब, क्या और कहां मिलेगा यह तय है, लेकिन कैसे मिलेगा यह तय नहीं है। यह है हमारे कर्म ये तय करते हैं। जैसे भिखारी के लिए उस दिन तय था कि 100 रुपए मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे ये उस भिखारी के कर्म पर तय किया। कर्म नहीं तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, शोक, लोक परलोक इत्यादि तय करते हैं। हम उसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए अच्छे कर्म करो मित्रों। सुबह उठकर व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है और विचार करता है कि मैं सबको अच्छा लगूं, मैं सबको पसंद आऊं, पर यह नहीं सोचता है कि आज मैं कौन सा अच्छा कर्म करूं कि उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को, उस खुदा को मैं पसंद आऊं। कहते हैं कि खूबसूरत चेहरा ये मुरझा जाएगा, ये तन भी ढल जाएगा, दौलत शौहरत रुपया पैसा सब धरा का धरा रह जाएगा। सिर्फ एक कर्म है जो साथ जाएगा, सिर्फ एक कर्म है जो साथ जाएगा। धन्यवाद।